हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वैभव लक्ष्मी की सरल पूजा विधि। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है और वैभव लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है वह शाम के समय ही की जाती है। वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम क्या हैं? हमें कितने व्रत रखने चाहिए? व्रत में हम क्या खा सकते हैं? वैभव लक्ष्मी व्रत हमें कब प्रारंभ करना चाहिए? ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक लकड़ी का पाटा या फिर लकड़ी की चौकी। उस पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। उसके बाद हम फूलों का या फिर अक्षत का आसन देते हुए माता वैभव लक्ष्मी जी के स्वरूप को चौकी पर विराजित कर लेंगे। यदि आपके पास इस तरह की फोटो है तो आप फोटो को विराजित करना। यदि आपके पास फोटो नहीं है तो आप माता लक्ष्मी जी के श्री यंत्र को भी चौकी पर विराजित करके वैभव लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय होता है। यदि आपके पास फोटो और श्री यंत्र दोनों ही नहीं है तो आप वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक को भी चौकी पर विराजित करके उसका पूजन करके वैभव लक्ष्मी जी के व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। अब हम चावल की एक ढेरी बनाएंगे और इस चावल की ढेरी पर हम कलश को विराजित करेंगे। मैंने चावलों से एक अष्टदल कमल बना लिया है। आप चाहे तो सिंपल रूप से चावल की ढेरी पर भी कलश को विराजित कर सकते हैं। अब हम तांबे का एक कलश लेंगे। इस कलश में पहले हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। उसके बाद इस तांबे के कलश को हम शुद्ध जल से ऊपर तक भर देंगे। यदि मान लीजिए आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप केवल शुद्ध जल से भी इस कलश को कंठ तक भर सकते हैं। अब हम कलश के मुख पर मौली बांधेंगे। जिस दिन आप वैभव लक्ष्मी व्रत प्रारंभ करेंगे उस दिन आपको वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प लेना है कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, आज से मैं आपके 7, 11, 21, 51 जितने भी आप व्रत करना चाहते हैं उतने व्रत का आप संकल्प ले लें और उसके बाद ही आप व्रत रखना प्रारंभ करें। जैसा कि आपने देखा, मैंने कलश में थोड़े से अक्षत, हल्दी और मीठे के रूप में चीनी डाली है। आप मीठे के रूप में गुड़, बतासा या फिर मिश्री भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम कलश पर एक कटोरी रख देंगे और कटोरी में हमें एक सोने का गहना रखना होता है। यदि आपके पास सोने का गहना ना हो तो आप चांदी का गहना रख सकते हैं और यदि आपके पास चांदी का गहना ना हो तो आप इस तरह के सिक्के भी इस कलश के ऊपर रख सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी जी के व्रत की यह पूजा शाम को 4 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सुबह के समय आपको जो नॉर्मल पूजा आप डेली करते हैं उसी तरह से पूजा करनी है और वैभव लक्ष्मी व्रत की यह पूजा आपको शाम के समय करनी है। शुक्रवार के दिन आपको पूरा दिन मन ही मन जय माँ लक्ष्मी इस मंत्र का जाप करना है। इस दिन ना तो आपको किसी की चुगली करनी है और ना ही झूठ बोलना है। अब हम चौकी पर भगवान गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे क्योंकि भगवान गणेश के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। साथ ही हम एक घी का दीपक भी विराजित कर लेंगे। मैंने दीपक को और गणेश जी को फूलों का आसन दिया है। आप अक्षत का आसन देकर भी गणेश जी को और दीपक को चौकी पर विराजित कर सकते हैं। अब हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे और सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश का हल्दी से और कुमकुम से पूजन करेंगे। साथ ही अक्षत चढ़ाएंगे और पुष्प भी चढ़ाएंगे। माँ वैभव लक्ष्मी जी के व्रत में आप गणेश जी को लाल पुष्प के अलावा कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं, लेकिन माँ वैभव लक्ष्मी जी को आपको केवल लाल ही फूल चढ़ाना है। अब हम भगवान गणेश जी को इत्र और वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। गणेश जी का पूजन करने के बाद सर्वप्रथम हम माँ वैभव लक्ष्मी जी को पूरी श्रद्धा भक्तिभाव से प्रणाम करेंगे। उसके बाद हल्दी से और कुमकुम से जो हमने सोने का गहना या चांदी का गहना रखा है या फिर रुपया रखा है उसका पूजन करेंगे। लाल पुष्प चढ़ाएंगे। इसके बाद हम कलश का भी हल्दी से और कुमकुम से पूजन कर देंगे क्योंकि कलश को माता लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं माँ लक्ष्मी जी के सारे नियम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ और आपको इसी विधि से माता वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करना है। इस विधि से आप यदि माता वैभव लक्ष्मी जी का पूजन और व्रत करते हैं तो निश्चय ही आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। अब हम माता लक्ष्मी जी का पहले हल्दी से पूजन करेंगे, उसके बाद कुमकुम से पूजन करेंगे। माँ वैभव लक्ष्मी जी के व्रत में हल्दी और कुमकुम विशेष मानी गई है क्योंकि माता लक्ष्मी जी का हल्दी में वास माना जाता है। सोना, चांदी
चांदी और रुपयों को माता वैभव लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजन करने से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत संपूर्ण हो गया। यदि आप किसी भी व्रत के नियमों का पालन करते हैं, उसका विधि विधान से पूजन करते हैं, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है और आपकी मनोकामना भी शीघ्र पूरी होती है। अब हम वैभव लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। यदि आपके पास गुड़हल का, गुलाब का या कमल का फूल है, आप इन तीनों में से कोई भी फूल माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। माता वैभव लक्ष्मी जी के व्रत में आप चाहें तो पूरा दिन उपवास रख सकते हैं, वरना आप एक समय जो नॉर्मल भोजन आपके घर में बनता है वो भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो मीठा भोजन भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। जिसमें आपको सरलता हो, आप उस विधि से माता वैभव लक्ष्मी जी का यह व्रत कर सकते हैं। अब हमने जो माता वैभव लक्ष्मी जी के व्रत की कथा की पुस्तक ली है, उसका भी हम हल्दी से कुमकुम से पूजन कर देंगे और एक लाल पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम हम माता वैभव लक्ष्मी जी के श्री यंत्र को प्रणाम करेंगे। चूंकि मैंने पहले ही चौकी पर माता लक्ष्मी जी के श्री यंत्र को विराजित कर लिया है, तो मैंने उसे प्रणाम कर लिया है। यदि आपके पास श्री यंत्र अलग से नहीं है, तो कथा की पुस्तक में जो श्री यंत्र दिया गया है, आप उसे प्रणाम कर लें। और माता वैभव लक्ष्मी के पुस्तक में जो 7 स्वरूप दिए गए हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम करें और बोलें, हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने शीला की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आपका व्रत करने वाले आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जब हम सोने के गहने का पूजन करेंगे और श्री यंत्र का पूजन करेंगे, तो इस मंत्र का जाप करते हुए ही हमें पूजन करना है। या रक्तांबुज वासनी बेसनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्ता रुद्रांबरा हरिसखी, या श्री मलोल हादनी, या रत्नाकर मंथ प्रगंटता विष्णुषा गेहनी, सा मा पात मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। अब हमने माता लक्ष्मी जी के लिए जो भी भोग बनाया है, उसे भी हम भोग में माता के सामने रख देंगे। मैंने खीर बनाई है भोग में। आप चीनी, मिश्री, गुड़ का किसी का भी भोग लगा सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। ऐसा नहीं है कि आपको खीर का, बर्फी का ही भोग लगाना है। फलों में यदि आपके पास फल है तो आप फल का भोग लगा दीजिए, वरना आप बिना फलों के भी यह माता महालक्ष्मी जी का व्रत कर सकते हैं। मैंने अनार का भोग लगाया है, आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। अब हम वैभव लक्ष्मी माता को इत्र और वस्तुरूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। साथ ही हाथ में एक लाल पुष्प और कुछ अक्षत लेकर के हमें माता महालक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और जल का कलश पास रख करके हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा को पढ़ेंगे। इस व्रत कथा को आपको अवश्य पढ़ना है। इस व्रत कथा को पढ़े बिना आपका व्रत अधूरा ही माना जाएगा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब हमारी व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी, तो थोड़े से अक्षत को हम जल के कलश में डाल देंगे। पुष्प और अक्षत हम वैभव लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। मैं ये आरती कपूर से कर रही हूँ, आप चाहें तो घी के दीपक से भी यह आरती कर सकते हैं। पहली आरती हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश की करेंगे, उसके बाद हम वैभव लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। और हमने जो जल का कलश रखा है, जिस पर हमने सोने का गहना रखा है, उसकी भी हम आरती कर देंगे। वैभव लक्ष्मी जी के आप कम से कम 7 व्रत रख सकते हैं। अधिक से अधिक आप 51, 108 या फिर आप चाहें तो आजीवन भी इस व्रत को कर सकते हैं। जितने भी व्रत की आपने मनौती मानी है, उतने वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण करने के बाद आपको उद्यापन जरूर करना है। बिना उद्यापन के यह व्रत आपका अधूरा ही माना जाएगा। जब भी आप वैभव लक्ष्मी व्रत आरंभ करें, तो व्रत का संकल्प लेने के बाद ही आप व्रत आरंभ करें कि आपको कितने व्रत करने हैं। माता वैभव लक्ष्मी जी का व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। पूजा के बाद जल के कलश पर जो हमने गहना रखा है, इसे हम उठा लेंगे। आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, वरना आप इसे संभाल कर रखते हैं। और यदि आपने जल के कलश पर रुपया सिक्का रखा है, तो आप उस रुपये को अपनी तिजोरी में रख लें। जल के कलश को हम तुलसी के क्यारे में चढ़ा देंगे और इन चावलों को हम पक्षियों को चुगने के लिए डाल देंगे। साथ ही हमने वैभव लक्ष्मी जी के लिए भोग में जो प्रसाद चढ़ाया है, इस प्रसाद को आप परिवार के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं और इस प्रसाद को आप स्वयं भी ग्रहण करें। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक को आप किसी पवित्र स्थान पर, साफ सुथरे स्थान पर उठाकर रखें और लक्ष्मी जी के इस यंत्र को और फोटो को आप अपने मंदिर में स्थापित कर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल
पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में माँ वैभव लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः। वैभव लक्ष्मी माता की जय। जय माता दी।